हम लोग का एंट्री इसके पास था 2872 के पास। ऑलरेडी हम लोग को $5 के लमसम मिला था। टारगेट से बस $2 और कम था। हम लोग का टारगेट से $2 पहले ही मार्केट रिजेक्ट कर गया। अभी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है गाइस, इसलिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। इसमें ट्रेड ना करें ही तो सही है।
मार्केट इस पॉइंट से अपना डबल सप्लाई देकर फिर से डिमांड शुरू कर दिया है गाइज, क्योंकि इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसको मार्केट एक हैवी आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया था। इसी सेकेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है हम लोग का। इसको मार्केट तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। एसआर इंटरचेंज हुआ है इस पॉइंट पे। ये सिर्फ एक बार के लिए वैलिड है। सेकंड टाइम इसको ब्रेकआउट कर देगा जब मार्केट यहाँ तक आता है तो। रिपीटेशन ऑफ कैंडल हुआ है। देखिए सेम यहाँ पे जो कैंडल आया था सेम इस जगह पे भी आया है। और जिसको डिमांड देना है तो इस सप्लाई का आधा मूव आना चाहिए।
यस गाइज 50% से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया था, बट उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमारा सेकंड रिवर्सल एरिया इस जगह पे बनता है। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न आता है तो यहाँ से हम लोग अप साइड की ओर देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये इसका डबल सप्लाई करेगा इसका क्वार्टर एरिया से। हैवी बुलिश एरिया है गाइज। पार्सियन पार्सिंग हैमर के साथ एक मारू बोजू आया है। यह बेस्ट बुलिश पैटर्न माना जाता है, बट ये हम लोग का एरिया पे नहीं आया है, क्वार्टर एरिया पर आया है, तो इस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। साइडवेज एरिया में थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई इनएक्यूरेट हो सकता है। ये मार्केट देखिए यहाँ पे एकदम, ये तो 1 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल के देखिए एक ही कैंडल घूरते रहा होगा। देखिए इतना सुख है एरिया में, बस मार्केट इतना में ही घूम रहा है। एक देखिए यहाँ डेड हैंड कैंडल आया है,
इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये डुअल डायरेक्शन कैंडल है। इसका वॉल्यूम फिलअप जिस तरफ हो जाएगा उस तरफ मार्केट का मूव आ जाएगा। बट हम लोग अभी अप साइड की ओर हैं तो ज़्यादातर ऊपर ही देखेंगे। सबसे पहले किधर वॉल्यूम फिलअप करता है। अभी किसी भी डायरेक्शन में वॉल्यूम फिलअप नहीं हुआ है गाइज, तो हम लोग वेट करते हैं। यस गाइज, अप साइड की ओर हो गया है वॉल्यूम फिलअप, यानी मार्केट का डायरेक्शन अप साइड की ओर है। इस बार तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों टूटना चाहिए। देखते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसे हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम फिलअप अप साइड की ओर हो चुका है। हम लोग डिमांड कहाँ तक लेंगे इसका भी पता लगा लेते हैं। फर्स्ट डिमांड हम लोग का यहाँ से यस गाइज, ये एरिया हम लोग का फर्स्ट है, टारगेट रहेगा। हम लोग देखते हैं कि ये बेरी सिंगल्फिंग ही पहले से मार्केट को गिरा रहा था। तो यहाँ पे देखते तो बेरी सिंगल्फिंग नहीं था, यहाँ पे क्या था, एक हैंगिंग मैन था और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन था, यानी कि यहाँ पे अभी हैंगिंग मैन नहीं आया है, इसलिए इस सेल को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। हम लोग का एरिया ये है, तो इस एरिया पे अगर जो कुछ आता है हैंगिंग मैन,
डाउन साइड का ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ गया, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग मार्केट को बॉटम से ही उठा रहा है, और सेकंड और ये थर्ड, तो हम लोग का फर्स्ट कैरेक्टर ये हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है। ऊपर से बुलिश प्रेशर, नीचे से देखिए इस कैंडल में एक घुनी भी शैडो नहीं है, ऊपर से बिक्स बना है, इसका मतलब प्रेशर आना शुरू हो गया है गाइस। लेकिन अभी हम लोग डाउन साइड की ओर नहीं रहेंगे जब तक हम लोग का अपना एरिया पर कुछ नहीं आता है तब तक। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब डाउन ट्रेंड आ सकता है। एक पिन बार कैंडल एंड टारगेट डन। यस गाइस, हम लोग के एरिया पे कुछ नहीं आया है, उसका डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया है। सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी टूट चुका है। सॉरी, थोड़ा सा टच करके खाली आ गया है। बट स्टिल अभी हम लोग देखते हैं। यस, ब्रेकआउट। हम लोग के एरिया पे कुछ नहीं आया है गैस, इसलिए हम लोग डाउन साइड की ओर नहीं रहेंगे, अप साइड ही रहेंगे जब तक इस एरिया पे कोई हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार जैसा कोई पैटर्न, बेरिश पैटर्न नहीं आता है। इस एरिया तक वॉल्यूम बस्ट ले सकते हैं, मतलब इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग डबल डिमांड ले सकते हैं, नहीं तो ये एरिया वॉल्यूम बस्ट के लिए रहेगा। हम लोग को पहला ट्रेड का डिमांड पूरा नहीं मिल पाया था, क्वार्टर एरिया से ही रिजेक्शन करके मार्केट नीचे आ गया था, बट हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से ही डिमांड दोबारा आ गया है। तो जो होल्ड किया होगा उसके लिए प्रॉफिट तो अब मिल जाएगा, हम लोग का एरिया पर पहुँचने वाला है।
यहाँ पे भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है गाइस, इसलिए थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ पे भी एक बेरिश इंगल्फिंग है, आप लोग देख सकते हैं। डुअल डायरेक्शन कैंडल, वॉल्यूम फेल अप नीचे की ओर हो गया है और हम लोग के एरिया पे अब आया है हैंगिंग मैन, देख सकते हैं। बट स्टिल शायद लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए नीचे आया हो और इसका ब्रेकआउट कर दे। हम लोग एक कंफर्मेशन का बेट करेंगे। फिर से डेड हैंड कैंडल आया है गाइस, जो टॉप पे आया था वही इधर भी आया है, देख रहे हैं। रिपीटेशन ऑफ कैंडल हुआ है। मार्केट तब ऐसा कैंडल बनाता है जब मार्केट को कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलता है तब। अप साइड की ओर इसका वॉल्यूम फिलअप हो गया है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। इसका ब्रेकआउट कर दिया है इस कैंडल का और हम लोग का ये हैंगिंग मैन फेल हो चुका है शायद। अभी इसका एरिया यहाँ तक बचा हुआ है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस से और है। यहाँ पे सेकंड बेरिश इंगल्फिंग आया है गाइस। फर्स्ट ये था, ये सुपीरियर बेरिश इंगल्फिंग हो सकता है, ये इन्फीरियर बेरिश इंगल्फिंग था और इसको मार्केट ब्रेकआउट कर दिया था, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग अभी फेल हो रहा है। लेकिन सेकंड टाइम आया है, अगर जो ये फेल होता है तो मार्केट अप साइड की ओर निकल जाएगा। इसका फेल नहीं होता है तो मार्केट डाउन साइड नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये सेकेंड टाइम आया है। सुपीरियर कैंडल, सुपीरियर बेरिश इंगल्फिंग है और हम लोग का एरिया के पास आया है। रिजेक्शन कैंडल तो आया है गाइस, देखते हैं जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता है। CWL कैंडल बिग लाइन क्रॉसिंग फिलहाल के लिए
ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता है। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये पीनट भी बनाने का कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। मार्केट का जब कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और इसका पहला मूव फेक होता है, उसके बाद डायरेक्शन इसका रियल होता है। देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसका ब्रेकआउट कर दिया है। बट इसका कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है ऊपर की ओर। एक शूटिंग स्टार। जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो 70-80% टाइम में उसका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि अगर जो मार्केट का डायरेक्शन अप साइड है तो उसको डाउन साइड में कर देता है। 80 से 70% केस में यही होता है। बट देखते हैं, इसका पहला मूव फेक होता है। पहला मूव की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, सेकंड मूव इसका हम लोग पकड़ेंगे। इसका डिमांड हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक जाता है मार्केट। इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। कि मार्केट का ये फर्स्ट मूव है, पीनट का फर्स्ट मूव है, तो इसके साथ हम लोग नहीं जाते हैं। अगर जो मार्केट का यहाँ से कोई बेरिश पैटर्न आता है तो हम लोग डाउन साइड की ओर रहेंगे। अगर जो नहीं आता तो इसका डबल डिमांड आ जाएगा फिर। लेकिन कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट पे नहीं जाना चाहिए। इसका 50% भी हम लोग मार्क कर लेंगे, क्योंकि मार्केट 50% से भी रिजेक्शन कर देता है। मार्केट 50% को तो क्रॉस कर दिया है।
हम लोग को कभी भी फर्स्ट मूव के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक ना, चाहे वो कितना ही मूव क्यों ना दे दे, क्योंकि फर्स्ट मूव हमेशा अधिकतर टाइम 80 से 70% केस में वो फेक आउट रहता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट मूव के साथ नहीं जाते हैं। फिर से एक बार पिन बार कैंडल आया है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। इसे हम लोग डेड हैंड कैंडल भी कहते हैं। जब ये मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं मिलता तब ये आता है। और देखिए इसका वॉल्यूम फ्लिप नीचे की ओर हो गया है, इसलिए कह रहे थे आप लोग को कि फर्स्ट मूव के साथ नहीं जाइए। देखिए इसका 50% एरिया से रिजेक्शन ले लिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अगर इसका ब्रेकआउट पर जाते तो आप लोग फंस जाते हैं। देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा सप्लाई आ रहा है, निकलने का भी मौका आप लोग को नहीं देता। अभी हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग का 100% एरिया पे नहीं गया है, 50% से रिजेक्शन लिया है। देखते हैं कि हम लोग 100% एरिया पे पहुंचता है या नहीं। एक मिनट के कैंडल पे ट्रेड करना थोड़ा सा टफेस्ट काम है, और उसका एनालिसिस करना भी उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि ट्रेड करने वाला तो सिर्फ बाय सेल का बंदूक चलाता है, लेकिन एनालिसिस करने वाला उसको ऊपर नीचे देखता है, हर चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हम रिकमेंडेशन करेंगे कि आप लोग जब भी ट्रेड करिए तो 5 से 15 मिनट के कैंडल पे करिए, 1 मिनट के कैंडल पे ना ही करिए तो बढ़िया है।
इस चैनल को शेयर करिएगा तो हम आप लोग का हर चार्ट पैटर्न बताएंगे और उसका कैसे काम करता है वो भी बताएंगे। एक भी चार्ट पैटर्न नहीं छोड़ सकते हैं। आपको पीनेट से लेके ब्लू रे, हेड एंड शोल्डर ने, एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, नो नेक डब्लू, नो नेक एम, हर एक पैटर्न को हम बहुत बढ़िया से डिफाइन कर देंगे और आप लोग को सिखा सकते हैं। अगर जो कोई ट्रेडर रहता है तो वो अपना पोजीशन बना के बस अनाधोन यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसा करके टारगेट लगाता है। बट हम आप लोग को इस तरह से बताएं कि आपको संभावना 90% रहेगा कि यहाँ तक मार्केट, यहाँ तक तो जाना ही जाना है, उससे पहले नहीं लौटना है। 50%, 100% यही एरिया काम करता है मार्केट में गाइज, और कोई भी होप यहाँ नहीं चलता है। अभी आप लोग सामने देख रहे हैं कि हम लोग का जो डिमांड बनाया हुआ था उसका 50% एरिया से ही ये नीचे गिर गया मार्केट। अगर जो कोई होता तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे वो अपना ट्रेड लगाता, पंच करता, बट स्टिल उसका 2-3 मिनट के बाद ही उसका स्टॉप लॉस कट जाता। बेशक हम लोग को भी अपना एंट्री लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग का एरिया के पास नहीं पहुंचा, बट ऐसा होता है कभी कभी। ज़्यादातर टाइम तो 100% एरिया ही क्रॉस करता है, बट कभी कभी मार्केट 50% से भी रिवर्स कर जाता है क्योंकि ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है। इस कारण कभी कभी ऐसा होता है कि 50% एरिया से ही मार्केट रिवर्स कर जाता है। ये मार्केट का ये एरिया छूटा हुआ है, इसको तो फिलअप करेगा, चाहे वो अभी करे या तो फिर बाद में करे, लेकिन करेगा ही करेगा। हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक का सप्लाई आ सकता है। पहला सप्लाई हम लोग के पास ये रहा। हम लोग का पहला सप्लाई ये रहेगा। मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है गाइज, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हम लोग के पास ऊपर एरिया बचा हुआ था तो शायद ये मार्केट से नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए आया हो, उसको यहाँ पे कोई कैरेक्टर हो जो हैवी बुलिश हो, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहता है, ले जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ से लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए आया है। देखते हैं। हम लोग का सप्लाई तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है।
सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है गाइस, बट ये इंड्यूसमेंट भी हो सकता है लोगों को फुसलाने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं नीचे, चलो मेरे साथ। क्योंकि मार्केट में इंड्यूसमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस। इंड्यूसमेंट एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर जो आप लोग मौका देंगे और चैनल को शेयर करेंगे तो हम हर एक चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। उसका सेकंड नाम सिंपल मार्केट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादातर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही उससे कहते हैं, बट हम उसको सिंपल मनी कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिएगा ये कि इंड्यूसमेंट ही था यहाँ पे, ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाया गया कि हम लोग अभी और मार्केट नीचे जाएंगे, लेकिन बट यहाँ पे उसका सप्लाई पूरा ख़त्म हो गया था। बस वो सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या लगा कि बस मार्केट सेलिंग का है, वो डायरेक्ट पिन बार कैंडल देखेगा और घुस जाएगा नीचे, और अगले ही 2 कैंडल में उसका स्टॉप लॉस कट जाएगा। इसलिए कहते हैं इंड्यूसमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर जिसको सप्लाई देना भी है तो थोड़ा अपना हाफ डिमांड ख़त्म करके ही देगा।
आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल के नीचे भी कोई प्रेशर नहीं है, बट ऊपर जा रहा है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि इसका अपना मार्केट एरिया बचा हुआ था, उसको सिर्फ फिल करने के लिए जा रहा है। और इस एरिया तक आते आते यहाँ पे एक सेलिंग आने का संभावना बन सकता है। मार्केट अपना एरिया को फिल करता है गाइस, चाहे वो उसी टाइम कर दे या फिर 10 मिनट बाद करे। अपना इसका एक रेंज होता है, रेंज एनालिसिस, उसके अंदर आता है कि वो कितने समय में अपने एरिया को फिल कर सकता है। आप अपने फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त को शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग करता हो, उसको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि एनालिसिस करना बहुत टफेस्ट काम है, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। और फॉरेक्स और क्रिप्टो, क्रूड ऑयल, बीटीसी हम लोग अब रात को 9 to 12 यानी 9 बजे से 12 बजे तक हम लोग डेली लाइव रहेंगे। और एक बड़े टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करके हम बता देंगे, वो अपना ट्रेड होल्ड कर सकता है। और ऐसे लाइव में हम लोग 5 मिनट या 1 मिनट के कैंडल पे, आज मार्केट में उतना लिक्विडिटी नहीं है इसलिए हम लोग 1 मिनट पर एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट इस टाइम तक सब बंद हो जाता है, इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी कम जाता है। तो 5 मिनट के कैंडल पे आप लोग ट्रेड करिएगा, हम लोग ट्रेड करेंगे तो बहुत कम हम लोग का रिवर्सल मिलेगा। इसलिए छोटा छोटा टारगेट, छोटा छोटा प्रॉफिट 1 मिनट के चार्ट पे आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया है, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट डिमांड एरिया था। और इसका ब्रेकआउट एक आईएफसी कैंडल के द्वारा ही होता है, यानी कि बिग बार कैंडल के द्वारा ही होता है जब किसी एरिया को क्रॉस करता है। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल आया। अब यहाँ पर लोगों का क्या कहना रहेगा कि ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। यहाँ पे एक कैरेक्टर था, इसी को तोड़ने के लिए ये मार्केट अपना लिक्विडिटी ले रहा था और इसका ब्रेकआउट एक बड़े कैंडल से किया है। ऑपरेटर कभी 1 मिनट के कैंडल पे नहीं आता है, हम लोग की तरह वो
तुरंत तुरंत बाई सेल नहीं करता है, उन लोग का महीना साल में एक आध 2 से 4 ट्रेड बनता है। इसको IFC कैंडल बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो इस कैंडल पे अपना थोड़ा सा फंड एडजस्ट किया होगा। देखिएगा यहाँ पे पहला ब्रेकआउट फेंक रहा, उसका एसएल करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे हम लोग रिवर्सल पे हम लोग ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना बेवकूफ़ी होता है। अगर जो इस एरिया पे हम लोग ट्रेड करते तो हम लोग का भी एसएल कट जाता। ये रिवर्सल है, रिवर्सल पे ट्रेड करिए, ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड मत करिए। ब्रेकआउट 80 से 70% फेक आउट होता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 80 से 70% फेक आउट होता है। अब हम लोग अब पूरा डिमांड लेंगे इसका। ये डिमांड हम लोग पूरा लेंगे गाइस। अब हम लोग का सेकंड रिवर्सल ये है। फर्स्ट रिवर्सल यहाँ था, इसका ब्रेकआउट एक IFC कैंडल के साथ हुआ है। देखिए आप इसका इस ट्रेड में देखिए, ये कहीं भी एक इतना बड़ा कैंडल नहीं आया था। यहीं पे क्यों आया? क्योंकि ये हम लोग का रिवर्सल एरिया था और यहाँ पे बहुत सारा सेलर बैठे हुए रहते हैं। अब उसको हटाना है तो वहाँ पे सेलर से डबल बायर आना चाहिए, और इसी कारण यहाँ पे एक IFC कैंडल क्रिएट हुआ है। अब देखिए मार्केट में सेलिंग आना भी शुरू हो गया है। एक इन्वर्टेड हैमर आया है, बट टॉप पे आया है, क्वार्टर एरिया से रेजिस्टेंस कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वार्टर एरिया है। क्वार्टर एरिया पे दुनिया का सबसे फॉल्स कैंडल बनाया जाता है रिटेलर ट्रेडर को फंसाने के लिए। अभी हम लोग का रिवर्सल एरिया यहाँ तक आता है। अगर जो इस जगह पे कोई रिवर्सल पैटर्न आता है, कोई भी कैंडलिस्टिक पैटर्न, तब हम लोग डाउन साइड की ओर देख सकते हैं, अन्यथा फिर इसका भी डबल डिमांड आएगा। डबल नहीं तो इसका फिर हाफ आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत रैली कर चुका है यहाँ तक। डाउन ट्रेंड में भी इतना
देखिए नीचे से भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे कम आया, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे आया डुअल डायरेक्शन कैंडल, डेड हैंड कैंडल। और देखिए इसके नीचे भी कोई वीक नहीं, अब शायद बनाने जा रहा है। देखिए पहले तो इतना बड़ा एफसी कैंडल आया था, इसको तो और बड़ा, अगर जो इसको डिमांड की ओर जाना चाहिए था, हैवी डिमांड में रहना चाहिए था, तो यहाँ से तो कैंडल और बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। लेकिन इसके क्या हो गया, कैंडल छोटा होते चला गया। इसका मतलब साफ है कि धीरे धीरे ये अपना डिमांड ख़त्म करने जा रहा है। और यहाँ पे आ गया है, आना शुरू हो गया है गाइस। देखिए हम लोग के एरिया से ही सप्लाई आना शुरू हो गया है। एक शूटिंग स्टार के साथ। पहला सप्लाई हम लोग ये वाला उठाएंगे। इसका 50% भी मार्क कर लेंगे। अगर जो यहाँ मार्केट रुकता है तो ठीक है, नहीं तो इसका फिर डबल सप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा। देख सकते हैं डायरेक्ट क्रॉसिंग है इसका। अभी हम लोग वॉल्यूम बस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं आता है तो इसका सीधे हम लोग डबल कर देंगे। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा वॉल्यूम बस्ट भी यूज कर सकता है। इसे कैंडल शिफ्टिंग कहते हैं। लगा देते हैं हम लोग डबल सप्लाई। अभी हम लोग 1 मिनट के कैंडल पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तुरंत तुरंत कैंडल का बनना होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसका अब हम लोग 50% भी मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया है, कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं आया है, डायरेक्ट उसका क्रॉसिंग हुआ है। अब 50% एरिया पे आया है और यहाँ से रिजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे आता है, नहीं तो फिर ये पूरा डबल सप्लाई ले लेगा। ऊपर से देख सकते हैं
बेरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है और नीचे देख सकते हैं कि बुलिश प्रेशर एकदम ना के बराबर है। इस एरिया पे आना शुरू हो गया है बुलिश प्रेशर। हम लोग पहले भी कैंडल को देखेंगे कि उठाने वाला काम कौन सा कैंडल कर रहा था। बुलिश इंगल्फिंग है, हैमर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह के कोई भी पैटर्न अगर हमारे एरिया पे आता है तो देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे 1.5 गुना सप्लाई पे मार्केट का बुलिश प्रेशर आना शुरू हो गया है। ये हमारा 1.5 गुना सप्लाई है, यहाँ से प्रेशर आना शुरू हुआ है, बट अभी स्टिल कोई भी पैटर्न नहीं आया है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आया है। तो हम लोग अभी कंटिन्यू रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर आया है, बट इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठाने का काम नहीं कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए इसको हम वैलिड नहीं अभी करेंगे। बट हम लोग का 1.5 गुना सप्लाई से देखिए मार्केट में प्रेशर आया और इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। अब ये 3CP कैंडल हो गया है। आप ये तीनों कैंडल का मिलाइएगा तो इसका देखिएगा कि एक हैमर बनेगा और हैमर मार्केट को उठा रहा है। थ्री सीपी कैंडल से ये बुलिश प्रेशर यहाँ से आना शुरू हो गया है। यहाँ भी देखिए मार्केट में हैमर आया था, मार्केट को पुश किया है ऊपर। यहाँ भी देख सकते हैं मार्केट में हैमर आया था, पुश किया है। रेड और ग्रीन से कोई मतलब नहीं है गाइस, हैमर का काम ही होता है उठाना, बस उसका लोकेशन सही रहना चाहिए। आप कहीं भी उठा नहीं सकते हैं हैमर को कि यहाँ से उठा देगा, बस उसका लोकेशन सही जगह पर है। या तो टॉप पे रहे या तो बॉटम पे रहे। टॉप पे रहे तो उसका लोकेशन गिराने का हो जाएगा, वो गिरा देगा मार्केट को। अगर जो बॉटम पे रहेगा तो फिर वो उठा देगा। और हम लोग का यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का भी काम होता है मार्केट को गिराने का, लेकिन ये हमारे 1.5 गुना सप्लाई के पास आया है तो ये अपना लोकेशन चेंज कर दिया है, क्योंकि शुरू टॉप से मार्केट को गिरा रहा था और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आते ही मार्केट को उठा दिया है। तो इसका काम चेंज होते रहता है। हम लोग का ये 100% यूज नहीं हुआ है, 1.5% यूज हुआ है, तो हम लोग यहीं तक का एरिया रहने वैलिड मानेंगे। ये 1.5 गुना सप्लाई से ये थोड़ा सा वॉल्यूम बस्ट यूज किया है, क्योंकि अगर जो सप्लाई से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेता है तो उसे हम लोग वॉल्यूम बस्ट कहते हैं। इसको साइड कर देते हैं।
ठीक है गाइज, आज तक के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गया और हम लोग, मेरा आज फर्स्ट स्ट्रीमिंग था और थोड़ा सा अभी नोज का प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और डेली 9 to 12 हम लाइव रहेंगे। अभी हम लोग गोल्ड में कर रहे हैं, कल से बिटकॉइन में करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का मार्केट डेली चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है। तो हम लोग सैटरडे और संडे को भी रहेंगे। आप इस चैनल पे बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइज, और सीखने के बाद अपना ट्रेड खुद कर सकते हैं। मेरा मोटिवेशन यही रहेगा कि आप लोग को सिखाएं ट्रेडिंग। सीखने पे फोकस करिएगा तो आप लोग खुद भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ये सब मेरा खुद मार्केट का ऑब्जर्वेशन है और आप लोग के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। ठीक है गाइस, स्ट्रीमिंग को बंद करने का समय हो गया है। फिलहाल के लिए आज इतना ही।